तो भैया राम राम। आज हमारे संगे एक बड़ी अनूठी शख्सियत है, ऐसी शख्सियत जिनने पूरे बुंदेलखंड में पिछले कुछ दिनों में बड़ो तूफान मचाओ है। काहे कि इनकी कॉमेडी बड़ी गजब की है, इनकी टाइमिंग बहुत गजब की है और ऐसे कलाकार हैं जिनको लगातार प्रतिभा मिल रही और हमने इनको बुंदेलखंड के परेश रावल के खिताब से नवाज दो है। पिछले 2-4 दिनों से हमारे संगे हते सो और परिचय धीरे धीरे बता रहे जैसे जैसे लोग जुड़त चलें। जी को जो सवाल पूछने हो उस महाराज आज लाइव जवाब दें। तो भैया हमारे संग हैं राजू राजेश शुक्ला यानी खेचू के दादा और बुंदेली के लाजवाब कलाकार, बुंदेली के बड़े शानदार कलाकार और ऐसे कलाकार जो बुंदेली भाषा के लाने काम कर रहे। ललितपुर जिला में खितवास गांव के रहने वाले हैं कलाकार राजू राजेश शुक्ला आपके संग हैं। खेचू के दादा राम राम कर ले भैया सब जनन को। राम राम भैया सब बुंदेलखंड वासियन को। और आज सचिन भैया से बुंदेली बौछार पे जहाँ हमारी मुलाकात हो भी जा रही, सो हमसे जो प्रश्न आप लोग करो सो उसके उत्तर हम दे और संगे हमारे सचिन भैया जो पूछे सो हम बिल्कुल बैठे या हैं। तो राजू भैया जा बताओ तनक अपनो परिचय दो, कितने कि आप रह आओ का आपको मूल काम है जो तनक शुरुआती परिचय हो जावे आज। सो भैया और सब बुंदेलखंड वासियों सुन लो, हमसे कई लोग हमारे यूट्यूब चैनल पे राजू शुक्ला कॉमेडी वीडियो उस पर कई लोग पूछने लगत के किते किया तुम और का काम करत और कछु तो इतनी नेचुरल एक्टिंग समझ के कर लगत के किते कवारे थे, ऐसी भी कमेंट में कर देत तो हमें अच्छा लगा। तो ऐसी बात नहीं है, उनमें बुराई की बात कछु नहीं है इसे कि हम समझ जाते कि हमारी एक्टिंग को मूल्यांकन ठीक तरह से कर रहे जी लोग। सो उनमें हमें कछु बुराई की बात नहीं रहत। सो भैया हो हम अपना परिचय बता दे। हमारी जन्मभूमि है ग्राम सिंधवाहा, महरौनी तहसील के अंतर्गत है जो गांव और सजनम बांध के पास है, जिला है ललितपुर। उतर के हम निवासी या और शिक्षा दीक्षा उतई लई है हमने और जमीन ममीन अपनी खेती बाड़ी सब उतई है और खितवास में हम मास्टर हैं। सो उतई हमने अप डाउन के पीछे एक घर बनवा लो। अब शुरुआत की शिक्षा हमारी उतई भाई सिंधवाहा में भाई। सिंधवाहा के बाद मारोनी पढ़े सीबी गुप्ता और शांति निकेतन में। और ई के पहले हम एक बात बताऊँ चल में कि सन 1980 में हमारे पिताजी एक्सपायर हो गए थे जब हम बहुत छोटे थे, बहुत ही छोटे। तो हम 4 भैया हैं और सो उनमें हम तीसरे नंबर के आए। बड़े भैया हमारे कॉमेडी में मास्टर हैं, ये बात को सबको मतलब ज़्यादातर अब हमारे क्षेत्र का तो सबसे जानत के जी उनके भैया और सब लोग मतलब ठीक ठिकाने से हैं, पूरा परिवार ठीक है, भगवान की कृपा। आप सब लोग जो सवाल पूछ रहे हैं, अब सवाल जो पूछ रहे हो सुबह हम आगे को बताऊ थे कि कितने कैसे जे जा पूछ रहे हैं कि आप इतनी बढ़िया कॉमेडी करत, कॉमेडी में कैसे पहुंचे आप। हाँ बिल्कुल जायज है जो पूछो। तो हमने बीए करी टीकमगढ़ से। सो अब उते कहा तो वही समय हम मंच कर रहे थे जे चूँकि हम थोड़ी सी एक बीच में एक भूमिका में हमारी बात छूट गई थी, हम माफ़ी चाहूँ कि हमारी एक्टिंग लाइन की शुरुआत, कॉमेडी लाइन तो ये बाद की बात है, एक्टिंग लाइन की शुरुआत में हमारे चाचा जी श्री शिवदयाल जी शुक्ला जो 18 साल की उम्र से एक रामलीला मंडल बनाए थे हमारे गांव में सिंधवाहा में। सो हम अच्छा में नाटक भी खेले जाते। अब नाटक सती अनुसुईया के नाटक में हम जब बैठबो सीखे थे, जब उन पहलो हमारा सीन बेऊ है कि 8 महीना के हो 10 महीना के, हमें जो खैर पता नहीं है। अब कितने साल की उम्र में बाल बच्चों बैठन लगत सो हमें पल्ला में बिठा के और ब्रह्मा बना के वो झुलाओ। तो उस समय से हमें जब बात बताई गई, हमारी अम्मा ने बताई और उस समय से हमने जो भी एक लाइन सोची कि चलो जो भी क्षेत्र अच्छा है हमारा परिवार और जीन में इस तरह से अगर अभिनय और कलाएं हैं तो चलो इनमें से हम कछु अपनो
अपने मन में बिठा ले वो आगे करें। सो हम कछु नाटकन में भी काम करत रहे उतई गांव के लाने। और फिर ई के बाद जब बाहरे करे सो हाँ वो अब टीकमगढ़ में कछु ऐसो काम करत रहे, ऐसे एक्टिंग कछु जो सब थोड़ा बहुत। अब रही कॉमेडी की बात, सो व्यंग विधा हमारी रही कवि मंच पे। हम कवि सम्मेलन में जाया करते थे और हमारा था हास्य व्यंग, ये हमारी विधा थी। और फिर तो ऐसी क्या सभी विधा में लिखा था, वो बात अलग है। अब कवि सम्मेलन में हास्य व्यंग की विधा ही हमें फिर आगे ले गई। सो फिर हम अखबारन को कार्टून बनाने लगे। और कार्टून देखो बेई विधा कार्टून में है और बेई विधा में हास्य व्यंग कविताओं में है। सो कार्टून बनाने लगे अखबारन में बे छपत्ती बहुत अच्छी, आप सब जने देखत रहत फेसबुक पे, राजू राजेश शुक्ला कार्टूनिस्ट के नाम से फेसबुक आईडी है। अब उतने से हमने सोची अब थोड़ा सा एक प्रसंग है, सचिन भैया अगर कुछ और प्रश्न कर जाओ तो ठीक है, नहीं तो हम एक बीच में एक प्रसंग और जोड़ रहे कि आप लोग सब जने जो देखो कि एक दुखी आदमी को हंसा सकता है, ऐसा नहीं है। सो हमने शिक्षा दीक्षा BA वहाँ से MA करने के बाद टीकमगढ़ से, और MA हिंदी में करी। और फिर हमने जीवाजी यूनिवर्सिटी ग्वालियर से कला में MA करी। और फिर हम नवोदय में हमें नौकरी मिल गई लेक्चरर की हमने। सो अब नौकरी यही बीच हमें तमाम जो तो हमारे ऐसी ड्राइंग पेंटिंग करना, मूर्तियाँ बनाना सीमेंट वगैरह की, और क्या नाम से पोर्ट्रेट वगैरह बनाना, जो हमें बहुत अच्छा लगा। तो अब उतने से हमारे संगे वही दौरान एक घटना घट गई। चूँकि हमारे 2 बच्चे थे और दोनों थैलेसेमिक थे, उनका ट्रीटमेंट चलता था, उनका क्या नाम से PGI लखनऊ और एम्स दिल्ली में। और जब बड़ा वाला बेटा एक्सपायर हुआ तो हमने भैया नवोदय की नौकरी छोड़ दी। फिर दूसरों एक और बच्चा भासो, फिर वो भी एक्सपायर होगा। अब हम अब दर्द तो देखो भीतर सबके दिलन में होते, सो कौन दिल नहीं है जो बिना दर्द के नहीं हो गए। मैंने ई लाइन में जा सोची कि अब जो हास्य व्यंग एक विधा में और शामिल हो सका, सो वो हो सकत कॉमेडी विधा में। अब एक्टिंग में देखो सब जगह ऐसे मंच नहीं मिल रहे कि हम जाके और सबको आप लोगों को हंसा सके। ई में हमें मिलो यूट्यूब एक अच्छा प्लेटफॉर्म। यूट्यूब पे हमने चैनल बनाओ राजू शुक्ला कॉमेडी इस नाम से। और ई के पहले हम फेसबुक पे एक वीडियो हमने डालो तो जी मुँह से क्या चला था। अब बताएं खुलासा। हाँ खुलासा ये तो लग हाँ ठीक। सो का भाव के वो वीडियो हमारा एक वो सबसे पुराना वीडियो है तो खेचू को रिजल्ट। अब खेचू को रिजल्ट में वो तो एक अच्छो पॉइंट मिलो, पब्लिक को नई चीज मिली। वैसे तो हम सोचत के सब जनन को नई चीज मिलवे हमारे द्वारा, और जी में हंसी आवे और फिर बाद में एक संदेश भी मिलवे। तो अब खेचू के रिजल्ट पे रुक रहे आपको। हाँ 1 मिनट को हो जाके आज हम बन जाए खेचू और आप बन जाओ खेचू के दादा। हाँ ठीक है। हाँ दादा रिजल्ट आ गो, रिजल्ट आ गो तोरो कैसो रहो, तोरो कैसो रहो। दादा ठीक रहो। आह तो नहीं ठीक से मैं नहीं चलने, पब्लिक यह देख रही, बात करो इशारे में चलत हमारी तो बात है, पब्लिक देख रही, सब समझ खेचू पढ़ो लिखो नंजा। सो सूदी बताओ जो हम पूछ रहे हूँ को उत्तर दो। हमें जा बताओ कि हम जूतन को डिब्बा लगा देवे के मिठाई को। दादा वे रबूदे फेल हो गए। रबूदे हाँ रबूदे फेल हो गए। अच्छा अच्छा। और वो कल्लू को वो भज्जा है वो भी फेल होगा दादा। समझ गए समझ गए, वही फेल। मतलब तुम भी गए आए। अब दादा रिजल्ट ही है सो आप पूरे गांव को अब हम क्या करें। ओ बेटा फांसी पे तो नहीं चढ़ो, फांसी पे नहीं चढ़ियो।
और जौन चाहे कर लियो, तो मैं हम 7 साल और पढ़ाए, इसे पढ़ाए 7 साल और, कि देखो हर साल को अनुभव हो। पाछे की साल इतने कह गए थे वे मास्टर साहब, कत्ते लड़का फेल होगा उसकी चिंता नहीं करनी, हर साल को जैबेर वो पढ़े तैबेर उनको अनुभव हो जाए। हाँ दादा, हाँ, हम मैंने वो सोच रही थी कि पढ़न दो। यही से बब्बा कह रहे थे कि तो दादा को भी 14 साल को अनुभव हो, तो 5वीं में। तो तुमने सुन नहीं सबरी पुरानी बात है। बब्बा सुना गए थे। हाँ, तो हम तो फेरी के बाद अनुभव ही में डूब गए। 10 में हम 8 बेर हमने ताकत बांधी। अब फिर हमने सोच रही कि चलो 8 बेर को अनुभव कम नहीं हो, जिंदगी पार हो जाए इतने ही में। तो ऐसा है। अब हम फिर अब बीच तो भैया अब जो होगा, अब हम खुलासा कर रहे हैं कि जो महाराज की मूंछन के सवाल हैं, महाराज को असली लुक देखो, बिल्कुल हीरो लुक है। और महाराज जब अपनी मूंछन को खुलासा बुंदेली बोचार पे करें तो ऐसा लगे, एक वो फिल्म देखी थी आप और अन्य, रब ने बना दी जोड़ी, तो शाहरुख खान मूंछन निकाल के हीरो बन जात। तो देखो महाराज की हो रहा मूंछन को खुलासा लाइव देखो, कितने खूबसूरत महाराज छुपे मूंछन के भीतर। तो अब जो है ये मूंछे हम खत्म करने दे रहे जय राजू राजेश आप सबके बीच में, क्योंकि क्या है कि हम बिना मूंछन के क्यों जात सुकुन को चीन पाओ, और जो भी एक अच्छी चीज है कि नहीं चीन पाओ, सो हम अपनो समय से काम भी निपटा ली, कोनो शहर में होए अपने जल्दी लौट के भग, फिर भी हमें आवाज से चीन लेता आदमी। सो भैया हो आप लोग तो भगवान या हमारे दर्शक ही हम लोगन के लाने भगवान हो, चाहे आज सचिन भैया को देख लो, चाहे इनके चैनल को देख लो, हैं तो आप लोग देख रहे सो भगवान या। अब देखे बाय को पेड़ पौधा या हो आप ही हो रहे हैं, हम उनको तो चाहे जमीन में डोरन दो चाहे ऊपर उठा दो। हम तो राजू भैया अब अपन खो जब बताओ बुंदेली खो बढ़ावे के लाने, हाँ अलग अलग क्षेत्र में करवे के लाने का विचार है अपने के, कैसे कलाकारन को अपन को पढ़ाना चाहिए? भाई हम चाहू सचिन भैया के बुंदेलखंड में एक ऐसा प्लेटफॉर्म मिल गया, यूट्यूब कोनो बड़ी बात नहीं है, इनमें तो सबरे लगे दाएं दे देखो। अब कोनो को अब टका पैसा कोनो को हो गए सो हो गए, और जो कौन लाइफ टाइम को कोनो इतना ज्यादा कौन जिम्मेदार ना प्लेटफॉर्म नहीं है, ई के लाने बुंदेलखंडी बोली में एक बेहतर प्लेटफॉर्म की जरूरत है। जैसो भोजपुरी है या अन्य तमाम क्षेत्रीय भाषाओं में जो फिल्में बन रही या क्या नाम से धारावाहिक बन रहे, अरे भोजपुरी के हमारे दूरदर्शन फ्री चैनल 4 चैनल हम लोग भोजपुरी के फिल्मों के देखते रहते हैं, और उनमें इतना इंटरटेनमेंट कर रहे, उनमें बीते हैं आदमी, तो काय बुंदेलखंडी नहीं आप लोग सब जने देख सकत। अरे आज आपके लगा दूरदर्शन पे बुंदेलखंडी नहीं है, यूट्यूब चैनल पे है, फेसबुक पेज पे है, अरे आओ सचिन भैया के बुंदेली बोछार चैनल पे उते देखो बुंदेली, हम और इनकी पूरे जितने बुंदेलखंड के कॉमेडियन कलाकार हैं उनकी सबकी कॉमेडी आपको यदा कदा, जैसे हमारी 1 महीना में एक आध वीडियो निश्चित डली मिले आप लोगों को। सो ऐसे ऐसे इतने जितने कलाकार हैं जो काम सचिन भैया और हमारे कीर्तन दुबे भैया को काम है बड़ा बेहतरीन, बहुत अच्छा लगा कि आप हमको हमें सबके लाने प्रमोट भी एक जो माध्यम है आगे बढ़ावे को, और संगे संगे जो आदमी यूट्यूब पे नहीं पहुंचत और फेसबुक पेज पे जा रहे तो उनके लाने भी हम दिखाई दे रहे, या बुंदेलखंडी हमारी बोली उनको भी सुनाई दे रही और उसे भी मनोरंजन कर रहे। सो हम चाहूँ कि हमारी बुंदेलखंडी बोली के लाने वास्तविक वो भूमि चाहिए, वो जमीन चाहिए जिसमें आदमी निस्वार्थ भाव से ऐसे कलाकारों को एक मंच प्रदान करे। कलाकार कोई छोटा बड़ा नहीं होता है, ये बात मान करके चले। मैं
चैलेंज कर देता हूँ, वो एक अलग बात है। कई चीज़ों में मैं चैलेंज कर देता हूँ। हम भैया हम एक चीज़ और बता दें में, ताकि बीच में हम सचिन भैया से माफ़ी मांगते भाई बा कह रहे, ताकि एक मोटिवेट तो होवे, एक उपदेश तो हम दे सकवे, एक हम मतलब एक अनुसरण करवे की चीज़ बता रहे। भैया हम बाल काटवे से लेके मूर्ति कला, चित्रकला और घर की जितनी डिजाइनिंग है और ये चित्रकला के अंतर्गत जितनी चीजें आती, चाहे दीवार उठाना हो, चाहे छाप करने हो, चाहे कपड़ा बनाना हो, मतलब जो हम सब कर ले माँ बीणा वादनी की कृपा से और हम अपनी माता जी के आशीर्वाद से, जे मतलब ऐसा कोई जो नहीं हो, हम चैलेंज करके कर दे कि तुमसे अच्छो कर दे, तुम प्रोफेशनल है और हम शौकिया हैं। तो ऐसे ही हम एक्टिंग में चैलेंज करते हैं, जहाँ बात नहीं है। लेकिन कलाकार छोटा बड़ा नहीं होता है। जो आज छोटे हैं कल वो आगे जाएंगे, जो आगे निकल गए हैं कल वो चले जाएंगे। लेकिन कला कभी मरती नहीं, पीछे से चलती रहती है। तो मैं चाहता हूँ कि हमारे छोटे भैया जो प्रयास कर रहे हैं उनके लाने बेहतर प्लेटफॉर्म मिले, और ई के लाने हम सचिन भैया की सहृदयता से बेहतर कोनम खो नहीं मानत। अब बुंदेली को गुणगान तो सबरे कर करके लाभ लेन चाहूँ, सुबह बुंदेली को भी लाभ लेन चाहूँ और खड़ी बोली को लाभ लेन चाहूँ। फिल्म बनाए सो बुंदेली 4 डायलॉग बनाए, उनमें 4-6 डायलॉग दे दें और उनमें खड़ी बोली हिंदी पेड़ के और बुंदेली को कोई नाव पे बुंदेलखंड को लाभ ले लें और पूरे भारत को बाकी के समय में लाभ ले लें। जो हाल है बुंदेलखंड को कलाकार अबे तक, सचिन भैया अबे तक बुंदेलखंड को कलाकार जो बम्बई पहुंचो उन्हें जा चर्चा तो करी कि हम बुंदेलखंड के कलाकार आए, लेकिन बुंदेली नहीं बोली। ये बात को हमें बड़ा दुख है। इतने कलाकार पहुंचे, एक आध दो ने बोली सो ऐसा नहीं है उन्हें उनको फायदा मिलो है। मुकेश तिवारी जी ने बोली चाइना गेट में और उसे फायदा मिलो। रघुवीर यादव ने बढ़िया गाना गाओ, महंगाई डायन खाए जाते। तो मतलब ऐसा नहीं है। अगर होते ऐसा नहीं है कि हम अगर पूर्ण रूप से अगर उतर जावे तो वो हिट नहीं हुजे। हम तो कह रहे कि पूर्ण रूप से उतर जाओ, हिट हुजे, जा हमारी गारंटी है। ऐसा नहीं है कि पूरे देश में, अरे हर जगह को नियम है, कुछ ना कुछ नया देखना पसंद करती है पब्लिक। और हमारे बुंदेलखंड की बोली में जो भी चीज़ तैयार हुई, जो भी फिल्म तैयार हुई, धारावाहिक तैयार हुई, ऊ के लाने पब्लिक नाव समझ के जरूर देखे। जा हम कह रहे अकेले कोशिश करवे, मुकुट नहीं बांध लेवे। आदमी मुकुट बांध ले बुंदेली को और फिर और काम करे दूसरों करने, दूसरी बोली में करने। अरे दूसरी बोली को प्राथमिकता में नहीं लेके प्राथमिकता में ले लो बुंदेली को। तुम्हें ठीक है, तुम मान लो बॉलीवुड के लाने काम कर रहे सो अच्छी बात है, खड़ी बोली हिंदी में काम करो, वो अलग बात है। लेकिन तुम सपोर्ट बुंदेली को करके, और जब बुंदेली के काम के लाने सबको सजेस्ट करो, तो निर्माता जो बैठे उनसे कब प्योर बुंदेली बनाओ हमारी फिल्म, एक आध बना के तो देखो। आज तक प्योर बुंदेली फिल्म 3 घंटा की बेहतर कौन बनी ही नहीं है। मिक्सचर जाने भोजपुरी में बिल्कुल मिक्सचर नहीं होते, बताओ होते बिल्कुल भोजपुरी में नहीं। तो हम चाहते कि जब और कछु भाषा में मिक्सचर नहीं है तो बुंदेली बिल्कुल, हम तो कह रहे हैं कि पूरी तरह से समर्पित भाव से ई के लाने प्लेटफॉर्म मिलना चाहिए। और पूरे देशवासियों से बड़ा निवेदन है, जैसे आप लोग भोजपुरी को देख रहे, भोजपुरी, मराठी, बंगाली, कन्नड़ सबको देख रहे हैं। नहीं, ज्यादातर जैसे समझ में आ रही भोजपुरी, तो भोजपुरी यही खाई हमारे बुंदेलखंडी पूरे देश को समझ में आए, ऐसी बात नहीं है, पूरे देश को समझ में आऊ। जैसी आज ज्यादातर का नाम से भोजपुरी समझ में आ रही, बघेली समझ में आ रही, हरियाणवी समझ में आ रही, और इनमें काफी पंजाबी समझ में आ रही थोड़ी बहुत। तो इनमें सब लोग एंटरटेनमेंट कर रहे। अब वो एक अलग बात है, कन्नड़ है, मलयालम है, तमिल तेलुगु है, भाषा हम लोगों को, या बंगला है थोड़ी बहुत नहीं आ रही समझ में, तो लेकिन वे लोग उनकी क्षेत्रीय भाषा को भी सम्मान तो करत। और हमारे तो बुंदेलखंड में हम अपनी बुंदेली को सम्मान नहीं करत। ऐसे लजाउत
दूसरी जगह जाके अरे हम तो जा कर के हम तो क्या जा से जा कर ला टिकट बाबू से, ए भज्जा 2 टिकटें दे दियो, कहीं कितने की, उनने कहीं कहाँ की, तो हमने अपना स्थान बता दो, हुए कहा है कि भज्जा उतने तक ही जाने हमें। अरे का दिक्कत है, उनको समझ में तो आ रही, उन्हें तत्काल टिकटें दे, को तुमसे हंसू है कि तुम आकर या मुआ कर दो, उन्हें बोलो पनी बोली। तो अब राजू भैया केंचू के दादा और तमाम तरह के आपके किरदार तो हो गए, बिना मुँह छनवा आवाज एक आध हो जाए तो आदमी को लगे कि जो है कुछ न हो। अच्छा, और क्या? तो हम आप लोगों को सबको एक बात बता देंगे कि हमने एक नई विधा चालू करी है बुंदेलखंडी में, स्टैंड अप कॉमेडी। बुंदेलखंडी स्टैंड अप कॉमेडी किसी कोनो कलाकार नहीं है, ऐसा देखो बताएं कि खड़ी बोली हिंदी और कनपुरिया में हमारे राजू श्रीवास्तव भैया करत स्टैंड अप कॉमेडी। हमने सोची कि हम खड़ी बोली में, पहले तो सोचते खड़ी बोली में स्टैंड अप करें, चलो तो कर देते, मंच पे जाते, हास्य व्यंग्य कभी होमी की नाते सो कर देते, लेकिन अब एक लाइन को हमने कि हम पनी बोली में करें, पनी बुंदेली में करें। सो अब हमने एक लाइन पकड़ी। अब भैया को के वो है कि एक हम संस्मरण याद दिला देंगे। एक जमाना वो तो कि जब वो तो ऐसा शुरू कर, अच्छा हम अपनी स्टूडेंट लाइफ से हमने पहली फिल्म, चूंकि हमारी अम्मा कल नहीं बेटाया, आर्थिक स्थिति इतनी अच्छी नहीं थी, सो कल नहीं बेटाया फिल्में नहीं देखू करी, फिल्में नहीं तुम देखियो, बहुत पाप लगत फिल्म देखत देखो। सो हमने कही कि हाओ हम नहीं देखा। अच्छा हमारे सबरे साथी देखत थे। अब मूछे ढूंढ रहे आदमी महाराज, कहाँ गई दिखा दो बीच बीच में ढूंढ। हाँ ये है मूछे हमारी, अब फिर लगाएं बाद में। और अब हम मूछन के में लगा के और आपको जो चेहरा फिर से याद दिला दें वही तो अब हम सबसे पहली फिल्म देखी थी, हमने आपको तो बताई थी कौन, बताओ खबर कराओ जाओ हमें। जय संतोषी। जय संतोषी माँ, हमारे दोवे जी भैया ने बता दी। जय संतोषी माँ पहली देखी और फिर हमने घरे आके कही हमने कि अब तो नहीं पाप लगे, हमने जय संतोषी माँ देखी। अब जय संतोषी माँ देखने के बाद इतनी धार्मिक फिल्में हमें मिली, रोजीना लगवे, रोजीना दिखा परवे आतरे तीसरे दिना, और वीडियो चलते सो वीडियो में सो फिर हमें आदत सी हो गई, हमने केवल धार्मिक में तो हमारी माता जी ने कह दी कि नहीं वो में पाप नहीं लगे कछु, वो तो धार्मिक या। सो भैया उस समय से हमारी फिल्में देखो शुरू भाव। अब एक वाकया सुना दे में, सबसे पहली बेर हम बस में बैठे, सो उतर लिखो तो गेट पे मतलब खिड़की के ऊपर, पहले बसन के ऊपर लिखो रह तो नहीं तो चालान हो जाता तो बस को, कृपया अपने शरीर का कोई अंग बाहर ना निकालें। सो इतने खुरापाती आदमी रहे कि वे ना मिटा देती। सो ऊ में अब ना मिटावे पे आपने वाक्य समझ लो कि का होगा, तो कृपया अपने शरीर का अंग बाहर निकालें। अब मैं तनक मनक पड़ गया, उसमें पहली बार बस यात्रा कर रहे थे हम। सो हम सीट पे बैठे, हमने ऊपर देखो कि काहू जा लिखी जो जरूरत हो जाए, और नहीं तो जो ऐसे नहीं बड़े आकरा मांग ले गए। सो मैंने हाथ दो ही ऐसी काट दे बाहर। अब ऐसे हम हाथ काढ़े और गाड़ी बस दौड़त जा रही। हमारी बगल में बैठवा कर ले, कारे पागल होगा का? हमने कहा कर ले जी दो ही हाथ ते बाहर है, का हो काढ़े? हमने लो एक काढ़े ले, एक काढ़े कर ले, एक और नहीं काढ़ो। हमने बाका लिखी ऊपर पढ़ो, हम पढ़े लिखे हैं, हम तुम घाई मूर्ख नो ही बैठे। कल हो लिखी तो है, सो कल लगे उते नाया मिटा दो। अब फिर अच्छा होते कहीं नाया मिटा दो हमें, लेकिन कछु विश्वास नहीं। देखो फिर हम आगे बढ़े, सोते लिखी थी चलती गाड़ी में ड्राइवर से बात ना करें, सोते ना मिटा दो। हम गए सो बगल में ड्राइवर के
बगल में बैठ के हमने ऐसो बात करने आओ तो जे नेंग चार होए का पतो मोटर में पहली बार बैठ गए या बाद में हमें जो समझ में नहीं आ रहा तो कहीं इसे का होत हम जा रहे थे कौन नियम है का हर्ज है। हमारी अम्मा कर लेती बेटा जो नियम हुए दुनिया के वे अच्छे नियम को अच्छे वाक्य को पढ़ के और पालन करवू करे। सो हमने हाँ सो ठीक है। अब तो हम ड्राइवर के बगल में बैठ गए। सो उते हमने ड्राइवर साहब से कही हमने साहब ड्राइवर साहब जा मोटर कितने से कितने तक चला था। सो ने बा बताई हमने तुम कितने किया। सो कल लगी सो ने अपने वो बता दो ठीक है हमने तुम खावे में का खात। सो कल यार तू कितना पागल है कहते। हमने पागल नहीं या काय कैसे समझ रहे तुम पागल हो। हमने तुम अकेला लड़का है कल तुम्हें का मतलब इसे हमें सही तो बताओ जो तुम क्यों बकवास कर रहे। तुम ऊपर पढ़ो के ऊपर लिखी के चलती गाड़ी में ड्राइवर से बात ना करें। हमने तुम पढ़ो हम तो पढ़ रही सो हम तो पढ़ो काम कर रहे अब तुम पढ़ो हमें सुनाओ पढ़ के। कल लिखी तो है वो कल चलती गाड़ी में ड्राइवर से बात करें। हमने तो जो ना इतने लिखी थी का कल हो इतने लिखी थी हम तो फिर जो दूसरे लिखवा लो। फिर हमें समझ में आई कि यार ई में जो फंडाया है अच्छा। फिर मैंने एक नाटक कर दो उते जब जैसे ही बस रुकल लगी मतलब हमें महरोनी उतरने तो पहली बार हमारी पहली यात्रा थी महरोनी की। सो उते महरोनी उतरने तो सो उते भी बेऊ को बेऊ हाल। सो गेट पे लिखी थी। अब जो हम खुरापाती आदमन की बात है कर रहे हमारे बुंदेलखंड में ऐसे नहीं बहुत अच्छे हैं व्यंग गेरंग फैलो कॉमेडी। अब महरोनी पहुंचे सो उते गेट के ऊपर लिखी थी कृपया चलती गाड़ी में ना उतरे। अब वो होते ना मिटो तो सो अब उते चूंकि हमें ड्राइवर ने सब समझा रही थी कि जो ना मिटा दे आदमन ने आदमी कौन भी वो चक्का तो है तुम तो जाओ अपने माई बैठो किया हमने बातें नहीं करो। अब उते हम जानबूझ के क्लीनर के सामने हमने कही के गेट खोल हमें उतरना है। अरे कल रुकन दो ठाणी हो रही आगे। हमने कैसे हो रही ठाणी तुम पागल हो जो वाक्य लिखो। हमारी अम्मा कर लगती के बेटा जो अच्छी वाक्य लिखे हुए उनको पालन करने आओ तो नियम से चलने आओ। सो कल लो के कितना का लिखो हमने जो पढ़ो कल लो तो जा लिखी चलती गाड़ी में से ना उतरे। हमने ना कितने रहे होते कल मिटाया दो आदमन ने हमने तो मिटा दो तो अब लिखवा लियो वो पूरे जो वाक्य सुधरवा लो भैया ऐसा उल्टो हो जा सो अर्थ को अनर्थ हो। भैया इस तरह से हम सो बुंदेलखंडी में स्टैंड अप कॉमेडी करत रत जी पुरानी बातें हैं कछु इन पे करत रत दहेज प्रथा है इनमें करत रत शादी ब्याहन की कॉमेडी है इन पे करत रत। अब और कोनो बात बीच की तो बारात को भी अलाई डिमांड पहले बारात में जब लठ गल के है ना। ये लॉकडाउन के हालात ऐसे रहे हमारे देश में। हमारे देश में जो कोरोना इतना खतरनाक बन के आओ कि ई में कई लोग अपनी कॉमेडी के माध्यम से चमक गए। अब ऐसे हालात थे कि हम ऐसी एक जगह एक जन की चर्चा सुनी कर ले कैसे जाते यार फलदान में और कुछ ने का गत होने ना से हो जाए और चाहे माँ से हो जाए गत तो होने है। लेकिन का है कि कछु तो बिल्कुल ऐसे भरे बैठे थे कि एकाक तो ब्याह मिल जाए मरे तो जा 2 साल हो गई ब्याह नहीं मिलो ये कहूँ ना फलदानी में जा पाए ना क्या बारात में जा पाए। हमें तो जाने हैं कई जोन चाहे हो जाए। कछु तो डबल पेंट पैर के गए कि चोट क्या गहरी नहीं लग जाए। वही हमारे एक दिमाग में हो रही कि मान लो उतने से ऐसे लौट के आ रहे और अगर आके अपने मान लो कौन फलदान से या क्या से अगर आके और घरे आके अपनी बात सुनाए तो भी कैसे सुनाए काय का कुटने तो जरूरी है लौट के आओ तन जबरदस्त लॉकडाउन। सो में जो किरदार एक जो मेन किरदार हमारा वो है उनके बाद हम चूंकि किरदार तो हम ही हैं सब कुछ। सो में अब हम खुद कुटे हम सोच रहे कि हमारी पत्नी को पता नहीं चल जाए
कि इनमें सांसों मार घली का के महिलाएं पहले रोक देती कि उते नहीं जाओ, खराब समय चल रहा हो, टीवी पे हम देख रहे हैं। और कुछ जो तो सो हम लौटे, मान लो आप उते से पत्नी जी के कैबिन पे भी चले गए। वहाँ से लौटे सो हमने फिर अब वो चीज हमें बताऊं ना नीति सो ओंधे हो गए हमने कही कि जो तो उते को नियमन्या है उते उनने कहती कि लौट के जब जेओ सो घोड़ा बन जे जो सब जने आ कछु ओंधे पर जो लेकिन सूदे नहीं हुज्जो वे कहते होते हमारे ते की परंपरा है कि जो फलदान से लौटत सुबह घोड़ा बन जा लौट के। और ऊखो वैसे बनो रवे दो दिना नियम तो है 2 दिना को, और कछु 1 दिना में सूद में हो जाए तो कोनो बुराई नहीं है। कहा कि 3 दिना सूजन रने 3 दिना सूजन रने सो अब वो तो उनने मतलब एक बहानो बनाओ सो हमने श्रीमती जी से कही कि तुम चिंता नहीं करो उतर को नियम बन जाए तो हम घोड़ा ही बन के खे सो ले आओ सो रोटी खावे, हमें तो भूखे लगी। अब फूफाजू ने नक्शा पेलो कर ले और हमसे कोनो कहो मासक की पूछ सकत कि मास्क काय नहीं लगाए। हमारी पूरे पुलिस विभाग में हमारी जान पहचान है, हम जो कह दें वो हुज्जे तो मन भी दे चक्कर में। अब फूफाजू में जब घले लठ सो घरे कर लगे सो फिर वो हमने होते वो एक वो बखान करो इतने में एक हल्को मोड़ा चुकी वो बचो रहो तो सो ऊने हमारी मिसेस से कह दी कि सब में लट्ठे गले सुबह सवरे ओंधे और मम्मा तो ओंधे ही होके खे काहे का मम्मा ज्यादा भीतर रहे लुकुर लुकुर कर रहे थे। अब मतलब गेरों गेर घूम रहे मम्मा कि बच जाए जो बच जाए। अब थोड़ा सा टोको ए साहब ई खचोड़ दो जो हम भाने जिया सो 4 नहीं में घले भाने में 2 में वो बच गए। सो कई मम्मा कई फूफा को सो पेंट फट गो सूजन से उतरे से लौटे। अब वो पेंट फट गो हमने उनमें जा कही कि एकदम सूजन हो गई। सो एक बहुत अच्छा बढ़िया चलो वो वीडियो तो महाराज अच्छा कुछ एक्टिंग के लगे लाइव सवाल जवाब हो जाए। लोग कह रहे हैं कि महंगाई पे हम आपसे पूछे ले रहे मुझे लगा लो बस तनक देर के लाने तो लोगों को कहा है कि अंदाज लग जैसे कुछ जो वीडियो देख चुके वे तो देख ही चुके आदमी। अब आप लाइव प्रतिभा देखो, आपको कई बार लगा तो ये स्क्रिप्टिंग से जो होते, लेकिन ऐसी अद्भुत प्रतिभा है राजू भैया के लाइव देखो आप, जिनके हम कुछ सवाल पूछते हैं महाराज के जवाब दे सुनो। लो भैया हमारी मुँह छे लग गई कहो महाराज हाँ जा बताओ खेचू के दादा ये गैस मांगी काया हो रही बाजार बहुत मांगी हो। देखो ये ऐसा है कि घर बनवा दो सरकार ने, आदमी फ्री को खाऊं चाऊ इतना तो हम तो हकीकत में कह रहे जी बातें। देखो ई में हम कॉमेडी तो हम बाद में ढूंढें, लेकिन क्या बात सांसी है कि सरकार ने घर बनवा दे, तुम्हें फ्री में गैस दे दई, तुम्हें कहना से राशन दे रही, खूब खाओ परे परे खाओ, का करने तुम्हारे लाने काम, अकेले वोट ले आओ। सो वोटन के पीछे जो सब करो है और पब्लिक की बात को समझ नहीं रही कि जो सब हो काहे रहो, वोटन की लाने सब हो रहो जा बात सब जानत। हम देखो एक चैनल पे खुल के कह रहे हैं और हमारे कार्टूनन के माध्यम से आप जानत हो जो कि हम बेबाक हैं इस विषय में, हम नहीं समझत ना तो को सरकार खो कैसे कि हम तो सांसी कह रहे हैं ना, ये में कौन सी बात। सो सांसी के भी में हम डराते नहीं है जो हमारी आदत है। सो अब माए को नाए काटने सो गैस मांगी करने, डीजल मांगो करने, पेट्रोल मांगो करने, कैसे काढ़े जा तो बात बा हो गई। अब तुम जितनो फ्री को खावे की सोचो महंगाई उतनी बढ़े। अब ई में हम सरकार से एक बात पूछन चाहूँ क्या मोरी का गलती, ना मैं फ्री को राशन खा रहा हूं, ना मैं फ्री की गैस में और सब्सिडी हती से की लीपा पोती हो गई, 34 रुपया 35 पैसा है सब्सिडी की, वह खत्म हो गई। छापा तो ना करिए इनकम टैक्स पर, इतो पैसा वो लौट अब इनकम टैक्स को छापा निकल जाए। सचिन जी जा बात तो सही है भैया कि इतनी कमाई सरकार
सरकार ने हमारे 35 रुपया यानी 34 रुपया 35 पैसा हमारे वापस दे। हमें ई बात की खुशी है। एक ही चीज़ हमने पाई, वो भी 5 पैसा की कटौती में से पाई। हकीकत जा है तो सो हम जा कह रहे थे कि सरकार को तो भैया पने वोटन से मतलब है, उसके पीछे चाहे जोन चाहे हो जाए। लेकिन हम एक बात हम फिर भी बात हम दोहरा रहे, चूंकि हम पूरी बात नहीं कर पाए थे कि हमन औरन को का कसूर है कि हम महंगाई को बोझ हमन को मिडिल क्लास को मध्यम वर्ग को झेलने आ रहा हो। हमारी गलती बताओ। तुम ठीक है गरीब नन को घर बना रहे, अच्छे बना रहे, काय बना रहे, लेकिन वोटन को बना रहे। बताओ गलत कहीं हो? इतने दर्शक देख रहे हम झूठी कह रहे हो तो फ्री को खावे दे रहे, काय दे रहे? वोटन को दे रहे। तुम किसान कार्ड माफ कर रहे, कई गरीब को किसान कार्ड माफ कर दो, काय को कर दो? वोटन को कर दो। तुमने भिखारिया बना दो। जा हम देखो सरकार से कह रहे, ललकार के कह रहे, और अमीरन को बैंकन को कल जा हजारन को जो ज्यादा पैसा वाला है उसे सरकार को अपना फायदा लेने दूसरे तरीका से आर्थिक रूप से, और जो ज्यादा गरीब है उसको और गरीब बना के वोट लेने और उसे वोट ले ले, उसको फ्री को खुआ पिया के और वोट ले ले। सब को घर बना रहे, उसको जो कहूँ जा गैस कहूँ बा गैस कहूँ तुम्हारे तुम जो योजना बा योजना। अरे आगे आवे भाई सरकार का करे, इन मकानन के लाने किस्तन से चुकौता करवाए फिर कि तुमने जितने मकान के लाने पैसा लेते अब जी तुम्हें करो वापस कर। अटल बिहारी वाजपेयी हिंदी विश्वविद्यालय भोपाल से मान्यता प्राप्त सागर संभाग का एकमात्र संस्थान जिसमें कराए जा रहे हैं बुनियादी चिकित्सकीय डिप्लोमा कोर्स। सबसे लोकप्रिय डिप्लोमा प्राथमिक चिकित्सा उपचार डिप्लोमा, जिसके माध्यम से प्रशिक्षित अभ्यर्थी कर सकते हैं प्राथमिक चिकित्सा उपचार। इसके अलावा कई बुनियादी कोर्सों के माध्यम से रोजगार के सुनहरे अवसर। तुरंत संपर्क करें।